हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव निवास करते हैं, एक तरह से वो सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अगर हम इन जीवों में से किसी एक को विलुप्त कर देते हैं तो इसके नीचे वाले जीव बहुत ही तेजी से विकसित होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस धरती से सभी कुत्तों को विलुप्त कर देते हैं तो इसके नीचे के जीव जैसे कि चूहों और बिल्ली की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी, जिसका खामियाजा बाकी दूसरे जीवों को भी भुगतना पड़ सकता है। हमारे आसपास जितने भी जीव दिखाई देते हैं वो सभी एक साइकिल से बंधे हुए हैं। अगर इनसे छेड़छाड़ किया जाए तो ये पूरा साइकिल ब्रेक हो सकता है और ऐसा होने पर इतनी तबाही मच सकती है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा ही एक हादसा चाइना में हुआ था जिसका खामियाजा 3 करोड़ लोगों की मौत से भुगतना पड़ा। पर आखिर ये गलती क्या थी जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 1958 चाइना, ये वो समय था जब चीनी सरकार अपनी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हुए थे। उस वक्त चीन द ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था से काफी पीछे थे। इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए माओ जेडोंग ने एक अभियान चलाया। इस अभियान का नाम था 4 पेस्ट कैंपेन। इस अभियान के तहत 4 तरह के जीवों को मारने का फैसला किया गया और वो 4 जीव थे मच्छर, मक्खी, चूहा और गोरैया। उनका मानना था कि मच्छर से मलेरिया, मक्खियों से हैजा, चूहों से प्लेग होता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों से इंसानों की मौत हो जाती है। साथ ही गोरैया हमारे फसलों को भी बर्बाद कर देती है और किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है और फसल ना होने की वजह से किसान भूख से मर जाते हैं। फिर क्या था, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माओ जेडोंग ने एक अभियान चलाया। इस अभियान का नाम था 4 पेस्ट कैंपेन। इस अभियान की घोषणा के बाद पूरे चीन में एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। मक्खी, मच्छर, चूहों को मारने के लिए हर तरफ स्प्रे किया जाने लगा। पर ये सभी जीव तो छुपने में माहिर होते हैं। पूरे शहर में स्प्रे करने के बाद भी ये जीव पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। पर गोरैया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गोरैया तो इंसानों के आसपास घर, खेत या पेड़ों में भी मिल जाती है। इसीलिए इस आंदोलन में सबसे अधिक गोरैयों का नुकसान हुआ। इस अभियान को पूरे चाइना में फैला दिया गया। गोरैयों को मारने के लिए भारी मात्रा में चाइनीज लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, बाजार, सभी जगहों पर इसे मारने के लिए मुहिम चलाई गई। यहाँ तक कि चीनी सेना को भी इस काम में लगा दिया गया। चीनी लोग गोरैयों को जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल, थाली और ड्रम पीटते हुए उनका पीछा करते थे। ढोल की आवाज से डरी सहमी सारी पक्षी जमीन पर उतरते ही नहीं थे और लगातार ये उड़ती रहती थी। इन ढोल की आवाजों से भागते हुए ये पंछी जहाँ भी जाते उन्हें वहाँ भी वही आवाज सुनाई देती। लगातार उड़ते रहने के कारण वो थक कर जमीन पर गिर जाती थी। इसके बाद उन्हें मार दिया जाता था। यहाँ तक कि उनको घोंसलों और अंडों को भी नष्ट कर दिया जाता था। ये अभियान पहले ही दिन इतना विशाल रूप ले चुका था कि सिर्फ एक दिन में ही करीब 2 लाख से भी अधिक गोरैयों और बाकी पंछियों को मार दिया गया। मरी हुई पंछियों को माला बनाकर वो सड़कों पर घूमने लगे। अगले ही दिन बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खुशी से गोरैयों को गुलेल से मारने लगे। इन पंछियों को मारने के बाद रिवॉर्ड भी दिया जाता था। इसी इनाम की लालच में बच्चे भी दिन भर पंछियों को मारने में लगे हुए रहते थे। जो जितने पंछियों को मारता उसे उसी हिसाब से इनाम भी दिया जाता। सेलिब्रेशंस और पार्टीज में भी सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज में भी पंछियों को मारने का कंपटीशन होने लगा। दिन गुजरने के साथ साथ पंछियों को मारने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इन पंछियों को पूरे देश से खदेड़ा जा रहा था, सिवाय एक जगह के, और वो था पोलैंड दूतावास। दूतावास में काम कर रहे ऑफिसर्स को इन पंछियों से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए पंछियों को मारने वाले लोगों को दूतावास में घुसने नहीं दिया गया। पर वो लोग पंछियों को मारने के लिए इस हद तक पागल हो चुके थे कि वो सभी दूतावास के बाहर ही बैठकर ढोल, थाली, ड्रम बजाने लगे। लगातार 2 दिनों तक शोर करने के कारण सारे पंछी घबराकर बिल्डिंग के दीवारों से टकराने लगे, जिसकी वजह से 2 दिन के अंदर ही सारे पंछियों की मौत हो गई। इस अभियान में चूहे, मच्छर और मक्खियों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर 2 साल के भीतर ही पूरे चीन में सारे पक्षी विलुप्त होते गए, जिसका परिणाम 1960 में दिखाई दिया। जिस गोरैयों को किसानों का दुश्मन बताया जा रहा था वो असल में सिर्फ फसलों को ही नहीं खाती थी, बल्कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती थी। देखा जाए तो ये पंछी ही कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने नहीं देती थी, पर पंछियों के विलुप्त हो जाने के कारण इन कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाला कोई भी बचा नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसे कंडीशन में इनकी तादाद
तादाद बढ़ती जाएगी और बहुत बढ़ती जाएगी। 1960 में कुछ ऐसा ही हुआ। छोटे कीड़े मकोड़ों की संख्या में उफान सी आई, जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इन कीड़े मकोड़े में सबसे अधिक बढ़ोतरी टिड्डियों में हुई। टिड्डियों के झुंड चंद घंटों में आते और हजारों हेक्टेयर में फैले फसलों को चट कर जाते। टिड्डियों का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये झुंड रातों रात गांव के किसी फसल में हमला करते और फसल को एक रात में ही तबाह करके दूसरे गांव में चल देते। इसे रोकने के लिए लगातार कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा था। इन टिड्डियों की तादाद को देखते हुए और भी अधिक कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा था, पर इसका भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। अधिक कीटनाशक के छिड़काव के कारण सारे फसल भी सड़ने लगे। फसल की पैदावार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। देखते ही देखते पूरी चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। लोग एक एक अन्न के लिए तरसने लगे। पूरी चाइना में भूखमरी की हालत हो गई। सरकार द्वारा जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्था किया गया, पर यह व्यवस्था हजारों में था और लोगों की संख्या करोड़ों में। अब नौबत इतनी बिगड़ चुकी थी कि लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। माओ जेडोंग को जब ये बात पता चली कि गौरैया और दूसरे पंछी कीड़ों मकोड़ों को खाकर पर्यावरण को संतुलित करती थी, तो उन्होंने तुरंत ही पंछियों को मारने का अभियान रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण अपना काम कर चुका था। 1958 से 1961 के बीच चाइना में भूख से लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि चाइनीज सरकार ने इसकी संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ ही बताई थी, पर असल में कहानी ही कुछ और था। एक चीनी पत्रकार यंग जिसेन ने इस घटना को कवर करते हुए टॉम स्टोन नाम का एक किताब भी लिखा। उन्होंने अपने बुक पर ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। उन्होंने अपने बुक में लिखा कि कैसे भूख से मरते हुए लोग अपने ही लोगों की लाशों को खाने पर मजबूर हो गए। चाइनीज गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए इस बुक को बैन कर दिया। आज हमें पता है कि गौरैया और दूसरे पंछी हमारे पर्यावरण के लिए कितनी अहम मानी जाती है। हमें किसी भी जीव या पंछियों को नहीं मारनी चाहिए, बल्कि हमें पंछियों से प्रेम करना चाहिए। गर्मियों के दिन अपने घरों के छतों में पानी और दाना जरूर डालें।